हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी इसलिए दिख रही हूँ आपको, क्योंकि आज मेरे घर पे आने वाले हैं। एज ए गेस्ट के रूप में आ रहे हैं। वैसे तो कुछ दिनों के लिए, वैसे तो देखो ये हमारे लिए मेहमान कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे सब कुछ यही हैं। करता धरता देखने वाले, हमको थामने वाले, सब कुछ यही हैं। लेकिन मेरी एक फ्रेंड भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, और मेरी एक मतलब कस्टमर भी बोल सकती हूँ, तो सब कुछ है उसी के अंदर। तो वो आ रही है अपने ठाकुर जी को लेकर हमारे घर पे। तो ठाकुर जी हैं, जगन्नाथ भगवान जी हैं, और लक्ष्मण जी, कृष्ण भगवान वे भी हैं, और सच्चिदानंद जिनको बोलते हैं, और गौरनी ताई वगैरह भी बोलते हैं उनको। तो वो ना इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर रखी है, दोनों हस्बैंड वाइफ ने, दोनों ने ही। तो बस ऐसे ऐसे लोगों से हमें भी मिलकर बड़ा अच्छा लगता है। देखो, अच्छे इंसान से जुड़कर एक अलग ही फीलिंग होती है हमसे। तो हमें कोशिश करना चाहिए अच्छे लोगों से जुड़े रहें और बुरे लोगों को त्याग दें इस तरीके से। क्योंकि अच्छे लोगों में अगर आप बैठोगे उठोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखोगे, और तो संगति का बहुत ज़्यादा ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो कोशिश कीजिए हमारा उठना बैठना बोलना चालना अच्छे लोगों के साथ में रहे, तो बहुत अच्छी बात है। तो बाकी मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, कभी सोचे कोई कभी किसी को गलत बोल रहे, गलत मैं किसी को नहीं बोल रही। मेरा कहना यह है कि सिर्फ संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हमें हमारे साथ में कुछ अच्छे लोग जुड़ जाते हैं लाइफ में, तो उसका हम पे बहुत बहुत ही मतलब सकारात्मक उसका जो है प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अपनी बातों को आगे बढ़ाते मैं यही बोलती हूँ कि अभी फ़िलहाल मैंने मंदिर को क्लीन कर दिया है बिल्कुल, और जगह थोड़ा सा उनके हिसाब से कर लिया, क्योंकि 4-5 ठाकुर जी हैं, तो थोड़ा सा स्पेस का फिर इशू रहेगा। तो मैंने सब चीज़ें एकदम सेट कर दी है, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनके आने के लिए। एक्चुअली वो लोग जा रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ जो मैंने आपको बता रही हूँ जिनके बारे में, वो जा रहे हैं साउथ में कहीं, मतलब दर्शन करने के लिए ही जा रहे हैं, क्योंकि वो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं दोनों ही लोग, और उन्होंने दीक्षा भी ग्रहण कर रखी है। तो जब तक वो नहीं आते हैं तब तक उनके ठाकुर जी की सेवा मैं ही करूँगी। तो ठाकुर जी ने मुझे इस लायक समझा है, तो मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती है। और बस वो थोड़ी बहुत देर में कभी भी आते होंगे, तो फटाफट मैं आपको मंदिर के एक बार दिखा देती हूँ, दर्शन करवा देती हूँ लाडली जी के और ठाकुर जी के। तो चलिए चलते हैं मंदिर में। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा चेंज यहाँ पे कर दिया है। जैसे कि मेरी ये वाली गौ माता हमेशा ठाकुर जी के यहीं पे पास में रहती थी यहाँ पे। तो यहाँ पर जो उनके श्याम सुंदर जी, उनका नाम श्याम सुंदर जी है, मैं मिलवाऊंगी। इतने क्यूट है ना फ्रेंड्स वो, अगर आप मिलोगे ना तो मतलब देखते रहोगे बहुत देर तक। तो बहुत ही प्यारे से है। तो इतना भी सौभाग्य मुझे मिलता है कि मुझे ठाकुर जी की पोशाक बनाने का, उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। तो मेरे लिए तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता फ्रेंड्स। तो मैंने उनका आसन यहीं पे लगा दिया है, ठाकुर जी के पास में है। बाकी सबके दर्शन कर लीजिए। लड्डू है, केशव, राधिका, और देखिए कितनी स्माइल उनकी देख रही हो, कितनी बेसब्री से भी इंतज़ार हो रहा है सबका। और ये मेरे बाबू हैं, और शालिग्राम जी को मैंने इधर कर दिया है। और यहाँ पर मैंने माता रानी को भी थोड़ा सा फिर साफ़ सफाई पूरी कर दी थी। तो पहले पटरे पे थी माता रानी, तो मैंने उनको यहीं पे आसन पे ही गरम, ये जो आता है ना फर वाला, ये वाला बड़ा ही सॉफ्ट होता है ये वाला कपड़ा, तो यहीं पे मैंने उनका बैठने का सब इंतज़ाम कर दिया है। और ये कोना मैंने खाली किया है उनके लिए, जो जगन्नाथ जी, कृष्ण बलराम जी, जो सब ठाकुर जी आने वाले हैं, वो यहाँ पर बैठ जाएंगे आराम से। और फूल वूल मैंने बिछा दिया है उनके लिए भी थोड़े से, और बाकी सब चीज़ें इसी तरीके से थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दिया है जितना भी मेरे से हो पाया। तो दूर से दिखाते हैं आपको, ये देखिए। और यहाँ पे कुछ ओरिजिनल फ्लावर मैंने लगा दिए हैं खुशबू के लिए, तो खुशबू आती रहेगी। ये कुछ इस तरीके से फ्लावर है, इसको बाद में मैं सेट करूँगी। और कुछ फ्लावर मैं यहाँ पे लगाऊंगी, अभी लेके आती हूँ। और आपने देखा होगा मेरे शयन कक्ष में, इसमें ठाकुर जी सो जाते हैं, सारे आ जाते हैं इसमें आराम से। लेकिन शाम को दिक्कत होगी थोड़ा सा सोने में, तो मैं सोच रही हूँ जो ये पटरा है, इस पटरे को साफ़ करके इसी पे मैं अरेंजमेंट कर देती हूँ फटाफट, क्योंकि वो भी लोग आने वाले हैं सब। तो और एक आरती की थाली भी लगा लेती हूँ साथ में, जिससे कि मैं उनको थोड़ा सा वेलकम कर सकूं। ठाकुर जी का, साक्षात ठाकुर जी हमारे घर में आ रहे हैं, तो कोई छोटी बात मेरे लिए नहीं होती है कभी भी ये। तो बस जल्दी जल्दी से करती हूँ, फिर आपको उनके आने पर ही उनके दर्शन कराती हूँ आपको।
ये सारी दिक्कतें जो मेरे मन में चल रही थी वो सब दूर हो गई हैं, क्योंकि मेरा जो ये शयन कक्ष था ठाकुर जी का, ये मैंने साइड में कर दिया है। और ये जो पटरा मैंने दिखाया था ना, उस पर मैंने इस तरीके से यहाँ पर ये बिछोना बिछा दिया है। बहुत गर्म है ये, बहुत मोटा भी और सॉफ्ट भी है। एक छोटे बेबी का होता है ये, इस तरीके से आप देख भी रहे होंगे, छोटे बेबी के लिए होते हैं ये सब चीज़ें। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था अपने ठाकुर जी के लिए, क्योंकि मेरे पास भी 4-5 ठाकुर जी हो जाते हैं श्री जी के साथ साथ में, तो मुझे दिक्कत होती थी थोड़ा सा बिस्तर को लेके कि गर्माई नहीं आ रही है ये वो। तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं रहती। और ये है कंबल ओढ़ने वाला। तो बस मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ठाकुर जी ने आने से पहले ही। अब बस इस तरीके से मैं इनको यहाँ पे लगा देती हूँ और अपना आराम से, देखिए इतनी बड़ी जगह हो गई। अब तो सारे के सारे ठाकुर जी हमारे आराम से यहाँ पे सोएंगे एक साथ में, है ना। अब ये बढ़िया हो गया एकदम, अब मुझे दिक्कत नहीं है। पहले मैं सोच रही थी कि चलो बैठने का तो अरेंजमेंट हो जाएगा, सोने का क्या होगा। तो इस तरीके से सो जाएंगे। अब मुझे दिक्कत नहीं है। अब मैं बस अपनी थाली लगा लेती हूँ, और क्योंकि वो किसी भी टाइम आते होंगे तो आरती की थाली रेडी कर लेती हूँ मैं उनकी। फ्रेंड्स, ठाकुर जी हमारे आ गए हैं घर पे, और अब मैं तुमको सबको ठाकुर जी के दर्शन करवाती हूँ। ये देखिए कितने प्यारे से स्वरूप है इनका, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मतलब शब्द कम पड़ जाएं, इतने सुंदर इनका स्वरूप है। देख रहे हैं आप कितने सुंदर लग रहे हैं। सच में ना, इनके रूप पे तो एकदम सब कुछ वारने का मन करता है, इतने सुंदर लग रहे। और बाकी का हमारे ठाकुर जी देखो कितने खुश हैं इनके आने से, है ना। तो ये हैं हमारे ठाकुर जी यहाँ पर, श्याम सुंदर जी। और ये हैं हमारे जगन्नाथ भगवान जी। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये सुभद्रा जी बैठी हैं। और देखिए मतलब इनका इस तरीके से संजोग बने हैं ना कि मैंने इनको चलो कभी मैं फिर कभी स्टोरी बताऊंगी ये कैसे कैसे इन्होंने मेरे से सेवा ली थी एक बार, और कैसे कैसे सहयोग इनके बने हैं। सब पहले से ही तय होता है सारी चीज़ें, सच में। और ये देखिए आप, कृष्ण बलराम जी हमारे कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत प्यारे सच में ना। मेरा तो अंदर से ऐसा मन हो रहा है ना, मैं शब्दों में सच में बता नहीं सकती आप लोगों को कि मैं कितनी खुश हूँ कि आज ठाकुर जी मतलब इस्कॉन जाने वाले थे ये। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, वो भैया भाभी जो है वो इस्कॉन से दीक्षा ली हुई है, उन्होंने इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। तो वो वहीं पे ही उनको इनको मतलब उनकी सेवा देने वाले थे किसी प्रभु जी को, क्योंकि कुछ नियम होते हैं बहुत जो जिनको फॉलो करना होता है। तो मेरे घर में तो जैसे ठाकुर जी आए हैं जब से लहसुन प्याज का मतलब ख़त्म ही हो गया है, जैसे एक तरीके से बोले तो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, ऐसे मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लहसुन तो देखो हमारे घर में नहीं खाते हैं कोई भी शुरू से ही। हाँ, प्याज कभी कभार गेस्ट आ गए या कुछ ऐसी चीज़ हुई तो कभी बन गई, कभी मतलब 100 दिन में 1 दिन, वैसे वाला हिसाब रह रहा है अब। तो जो है वो भी धीरे धीरे ठाकुर जी हमारा ख़त्म करे, क्योंकि अब जब से ठाकुर जी आए हैं चीज़ें धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म ही हो गई हमारे घर में। तो पर जो भी है वो भी ख़त्म हो जाए तो मैं तो ये चाहती हूँ। लेकिन जब तक हमारे घर में ये ठाकुर जी रहेंगे तब तक हम बिल्कुल भी अपने घर में लहसुन की नहीं, प्याज की चीज़ें कुछ भी नहीं बनाएंगे। और घर में हमारे मांस मच्छी मदिरा का सेवन करते ही नहीं है कोई भी, तो ये भी टेंशन नहीं है। तो क्योंकि मैंने जैसे बताया ना आपको, जो दीक्षा लिए हुए तो होते हैं तो थोड़ा सा उनके लिए नियम हो जाता है, तो हम उनके नियम को बिल्कुल फॉलो कर रखेंगे, बिल्कुल भी इनको परेशानी नहीं होने देंगे किसी भी तरीके से। और अगर जानी अनजानी कोई गलती होती है ठाकुर जी तो हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम आप ही के बच्चे हैं प्रभु, और हमसे गलतियाँ होती रहती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैंने दर्शन करवा दिया है आपको, और मैं अब जा रही हूँ इनके लिए कुछ भोग प्रसाद बनाने। वैसे तो ये खाना वाना खा के आई है, लेकिन मैं इतनी एक्साइटेड थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ इनके लिए। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मुँह मीठा कराती हूँ घर आने की खुशी में, तो हलवा मैं इनके लिए बना देती हूँ। तो इनको हलवे का भोग लगा के तब मैं इनको विश्राम के लिए छोड़ूंगी। तो चलिए चलते हैं किचन में।